मेरी बहन ने जो इतनी समझदारी दिखाई है तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं तुम्हें एक ड्रेस के बदले कल शॉपिंग पर ले जाऊं। वहां तुम जितनी मर्जी शॉपिंग कर सकती हो। मैं मेरा नो लिमिट कार्ड अपने साथ ले चलूंगा। ये कहते हुए सिद्धार्थ जोर जोर से हंसने लगा। सिद्धार्थ के बिहेवियर पर नंदिनी को आज पहली बार गुस्सा आ रहा था। वो समझ नहीं पा रही थी कि किस तरह सिद्धार्थ व्योमा के इस दोगले बिहेवियर को समझ नहीं पा रहा था। गुस्से की वजह से नंदिनी की आंखें पहले से ज्यादा लाल हो गई थीं। नंदिनी को आज व्योमा से ज्यादा अपने पति की नासमझी पर गुस्सा आ रहा था। फिर अचानक ही जोर से चीखते हुए नंदिनी ने हंस रहे सिद्धार्थ को शांत करते हुए कहा, बस करो, बहुत हो चुका। अब आज तुम्हें यह फैसला करना होगा कि तुम मेरी कही हुई बातों पर विश्वास करोगे या अपनी इस बहन व्योमा की बातों पर विश्वास करोगे। इससे पहले कि सिद्धार्थ कुछ रिएक्ट कर पाता, व्योमा ने नंदिनी के पास आकर कहा, नंदिनी भाभी, अब जाने भी दीजिए इस बात को। हम सब एक ही परिवार का हिस्सा हैं। वो ड्रेस चाहे मैं पहनूं या आप, रहेगी तो गुलेरिया परिवार में ही। व्योमा की बात सुनकर नंदिनी गुस्से से व्योमा को देखने लगी। लाल लाल आंखों से पानी टपक रहा था, मगर गुस्से की वजह से नंदिनी एक पल के लिए भी अपनी पलकें नहीं झपका रही थी। व्योमा की आंखों में आंखें डालकर नंदिनी ने कहा, अच्छा, अब हम एक ही परिवार का हिस्सा हो गए। अभी कुछ देर पहले तक तो मैं और सिद्धार्थ इस घर पर तुम्हारी मेहरबानियों की वजह से रह रहे थे। अचानक क्या हो गया कि हम इस परिवार का हिस्सा हो गए? हम लोग तो इस घर की छत के नीचे तुम्हारे एहसानों की वजह से रह रहे हैं, क्योंकि करण गुलेरिया की लीगल औलाद तुम हो। हम सब तो यहाँ तुम्हारी मेहरबानी के सहारे जी रहे हैं, है ना? नंदिनी की बातें सुनकर सिद्धार्थ गुलेरिया चौंक गया और हैरानी से व्योमा की ओर देखने लगा। सिद्धार्थ गुलेरिया बचपन से ही सगी बहन के प्यार को तरसता रहा था। गुलेरिया परिवार में कोई बेटी ना होने की वजह से जिस दिन करण गुलेरिया ने व्योमा को गोद लिया था, उस दिन से लेकर आज तक सिद्धार्थ गुलेरिया ने व्योमा को ही अपनी सगी बहन मानकर उसे प्यार दिया था। सिद्धार्थ गुलेरिया ने कभी सोचा नहीं था कि व्योमा मन में सिद्धार्थ गुलेरिया को पराया समझती है। सिद्धार्थ गुलेरिया हैरानी से व्योमा की ओर देखने लगा। जैसे व्योमा ने सिद्धार्थ गुलेरिया को इस तरह अपनी ओर देखते हुए नोटिस किया, व्योमा ने तुरंत ही अपने चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल दिए। रोती हुई सूरत बनाकर व्योमा ने सिद्धार्थ से कहा, भैया, मैं नहीं जानती कि भाभी क्या कह रही हैं। मैं भला ऐसा क्यों कहूंगी? आप तो जानते हैं कि मैं आपको अपने सगे भाई की तरह मानती हूँ। व्योमा की बदली आवाज और बदले तेवर देखकर नंदिनी हैरान हो गई। सिद्धार्थ भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो किसकी बात माने। नंदिनी सिद्धार्थ से कुछ कहे उससे पहले ही व्योमा ने नंदिनी की ओर अपने हाथ जोड़ते हुए कहा, प्लीज ऐसा मत कीजिए नंदिनी भाभी। मेरे और भैया के बीच में नफरत के बीज मत बोइए। इतने सालों तक हम सगे भाई बहन की तरह रहे हैं और अगर इस घर में मैंने किसी को सबसे ज्यादा अपना करीबी माना है तो वो सिर्फ सिद्धार्थ भैया हैं। अगर ये भी मुझसे नफरत करने लगेंगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? व्योमा की बात सुनते ही सिद्धार्थ का सर शर्म से झुक गया। सिद्धार्थ कोई भी चीज बर्दाश्त कर सकता था, मगर उसने जिसे अपनी सगी बहन समझा था उसकी आंखों में आंसू नहीं बर्दाश्त कर सकता था। सिद्धार्थ ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए नंदिनी से कहा, बस करो नंदिनी, अब एक ड्रेस के लिए इस बात को इतना आगे मत बढ़ाओ। ये मत भूलो कि हम एक परिवार हैं। हम एक दूसरे को समझकर आगे बढ़ना है। बड़े परिवारों में छोटे मोटे टकराव होते रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम एक दूसरे को पराया समझने लगे। नंदिनी ने भी इस बार अपनी आवाज ऊंची करते हुए सिद्धार्थ से कहा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मगर ये बात तुम जिसे अपनी बहन समझते हो उसे समझाओ। पराया मैं नहीं समझती किसी को। उसी ने सबके सामने हमें पराया कर दिया था। इससे पहले कि नंदिनी आगे कुछ कहे, व्योमा अपने हाथ जोड़कर नंदिनी के पास आकर कहने लगी, बस करो नंदिनी भाभी। चलो, मैं मानती हूँ कि मेरी गलती हो गई। एक ड्रेस का ही तो सवाल है, आप रखें या मैं, एक ही बात है। और अगर आपको वो ड्रेस इतनी पसंद है तो प्लीज वो ड्रेस आप रख लीजिए। उस ड्रेस को सिलेक्ट करना ही मेरी गलती थी। बस एक बार मेरी गलती माफ कर दीजिए। आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा, मैं वादा करती हूँ। व्योमा को इस तरह गिड़गिड़ाता हुआ देखकर सिद्धार्थ ने व्योमा के कंधे पर हाथ रखकर कहा, बस करो व्योमा, गलती चाहे किसी की भी हो, हम सब एक ही परिवार का हिस्सा हैं। एक दूसरे की गलतियों को माफ करके आगे बढ़ना ही हमारी जिम्मेदारी है। व्योमा का नाटक देखकर नंदिनी को व्योमा पर और ज्यादा गुस्सा आने लगा था। व्योमा का हाथ नीचे करते हुए नंदिनी ने व्योमा से कहा,
बंद करो ये नाटक और सच बताओ, नीचे तुमने सबके सामने क्या कहा था हमारे बारे में? अगर हिम्मत है तो यहाँ सिद्धार्थ के सामने वही बात कहकर दिखाओ जो तुमने नीचे सबके सामने कही थी। नंदिनी का गुस्सा देखकर सिद्धार्थ भी चौंक गया था। नंदिनी कभी भी इतनी ऊंची आवाज में बात नहीं करती थी, मगर आज पहली बार नंदिनी को इस तरह बात करते हुए देखकर सिद्धार्थ भी हैरान रह गया। नंदिनी का एटीट्यूड देखकर अब व्योमा को भी डर लगने लगा था। हड़बड़ाती हुई आवाज में व्योमा नंदिनी से कहने लगी, भाभी ऐसा क्या कहा था मैंने? ये क्या कह रही हैं आप? मुझे तो नहीं लगता कि मैंने ऐसी कोई बात कही थी जिस पर आप इस तरह से रिएक्ट करो। व्योमा को झूठ बोलते हुए देखकर नंदिनी का गुस्सा और तेज होने लगा। गुस्से की वजह से नंदिनी के चेहरे का रंग बिल्कुल लाल हो चुका था। इससे पहले कि नंदिनी का पारा और ज्यादा चढ़ता, पीछे खड़ी अनिका तीनों के बीच में आई और बिल्कुल धीमी आवाज में व्योमा की ओर देखकर कहने लगी, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी याददाश्त इतनी कमजोर है। व्योमा, कुछ देर पहले कही हुई बातें भी तुम्हें याद नहीं रहती? इट इज द साइन ऑफ अल्जाइमर। आई होप इस बीमारी के बारे में तुमने पहले भी सुना होगा। अनिका की बात सुनते ही व्योमा ने अचानक ही अपनी रोती हुई सूरत पर एटीट्यूड लाते हुए कहा, देखो अनिका, मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम ये सब क्यों कर रही हो। देखो, शारदा आंटी ने कब मेरे कमरे से वो टैबलेट चुराई और बूढ़े बाबा को दे दी, ये खुद मुझे भी नहीं पता। शारदा आंटी ने ऐसा क्यों किया ये भी मैं नहीं जानती। मैं खुद बहुत हैरान हूँ कि आखिर बूढ़े बाबा ने शारदा आंटी का क्या बिगाड़ा था जो उन्होंने बूढ़े बाबा के साथ ऐसा किया। जो कुछ भी हुआ है उसका मुझे भी अफसोस है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि जो कुछ भी हुआ है उसका सारा दोष तुम मुझ पर डाल दो। इससे पहले कि व्योमा आगे कुछ और कहती, अनिका ने अपनी जेब से अपना मोबाइल फोन निकाला और स्पीकर पर एक ऑडियो क्लिप सुनाने लगी। ऑडियो क्लिप से व्योमा की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। व्योमा नंदिनी से कह रही थी, ये मत भूलना कि इस घर के असली मालिक मेरे डैड यानी कि करण गुलेरिया हैं। गुलेरिया इंडस्ट्रीज और गुलेरिया हाउस सिर्फ और सिर्फ मेरे डैड की वजह से है। हाँ, मेरे डैड ये चाहते हैं कि पूरा परिवार मिलजुल कर रहे। इसका मतलब ये नहीं कि घर में रहने वाले बाकी लोग अपने आप को इस घर का मालिक समझने लगे। इस घर पर अगर सबसे ज्यादा हक किसी का है तो वो मिस्टर करण गुलेरिया की इकलौती बेटी होने के नाते सिर्फ और सिर्फ मेरा है। आप लोग इस घर में मेरी और मेरे डैड की मेहरबानी की वजह से रहते हो, ये बात कभी मत भूलना। व्योमा ने कुछ देर पहले नीचे सभी के सामने नंदिनी को जो भी कहा था वो सारी बातें अनिका ने अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर ली थी। व्योमा की आवाज ऑडियो क्लिप में साफ सुनाई दे रही थी। सिद्धार्थ गुलेरिया ने जैसे व्योमा की ये सारी बातें सुनी, उसे ऐसा लगने लगा जैसे उसके पांव के नीचे से किसी ने जमीन खींच ली थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो जिसे अपनी सगी बहन से भी ज्यादा प्यार करता था, उसका असली चेहरा ऐसा भी हो सकता था। ऑडियो क्लिप खत्म होते ही अनिका ने अपना फोन जेब में रख दिया और सिद्धार्थ गुलेरिया की ओर देखने लगी। अनिका ने अपना फोन अपनी जेब में रखते हुए सिद्धार्थ गुलेरिया से कहा, आई एम श्योर आपने इस भोली भाली और मासूम आवाज को पहले भी कहीं सुना है और पहचान भी लिया है। अनिका के ये कहने के बाद अचानक ही सिद्धार्थ के बेडरूम में सन्नाटा छा गया। सिद्धार्थ बस बिना हिले डुले सिर्फ अपनी गर्दन झुकाकर नीचे देखता रहा। सिद्धार्थ के लिए ये एक बहुत बड़ा सदमा था। जिस बहन की जिद पूरी करने के लिए सिद्धार्थ अक्सर पूरा घर सर पर उठा लेता था, वो बहन सिद्धार्थ के बारे में ऐसा सोचती थी। ये जानकर सिद्धार्थ को व्योमा से ज्यादा अपने आप पर गुस्सा आ रहा था। कुछ देर तक सिद्धार्थ यूं ही सर झुकाए खामोश खड़ा रहा। व्योमा की सांसें तेज हो गई थीं। काफी देर से व्योमा सोच रही थी कि आखिर वो इस बार क्या बहाना निकाले, मगर अनिका ने जो सबूत सिद्धार्थ के सामने रख दिया था, उसके बाद व्योमा का बचना काफी मुश्किल था। सिद्धार्थ धीरे से अपनी पत्नी नंदिनी के पास गया और जब सिद्धार्थ ने अपनी नजर उठाकर नंदिनी की ओर देखा, तब सिद्धार्थ की आंखें लाल थीं। सिद्धार्थ की आंखों में नमी देखकर नंदिनी की आंखों से आंसू बहने लगे। नंदिनी ने कभी नहीं चाहा था कि नंदिनी और व्योमा के बीच होने वाली तकरार से सिद्धार्थ को कोई इमोशनल धक्का पहुंचे। इसलिए इतने सालों से जब भी व्योमा इस तरह की मनमानियां नंदिनी और घर की बाकी लड़कियों पर करती, वो चुपचाप सब कुछ सह लेती थी और बात को आगे बढ़ने नहीं देती थी, क्योंकि वो जानती थी कि व्योमा का असली चेहरा सामने आने पर सबसे ज्यादा दुख सिद्धार्थ को होने वाला था। सिद्धार्थ ने नंदिनी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मुझे माफ कर देना नंदिनी, मुझे नहीं पता था कि मेरा दिल रखने के लिए तुम व्योमा के इतने सारे अत्याचार सहन करती रही। मैंने हमेशा ही तुम्हें गलत समझा और अपनी बहन को सही, मगर आज व्योमा का असली चेहरा सामने आने के बाद मुझे तो अपने आप पर तरस आता है। मुझे माफ कर देना। मुझे नहीं पता था कि मेरे प्यार को ये लड़की बेवकूफी का नाम देगी,
और मेरे अपनेपन को इतनी पराई नजर से देखा जाएगा। इसके बाद सिद्धार्थ ने धीरे से व्योमा की ओर मुड़ते हुए अपनी गहरी आवाज में कहा, मगर एक बात सुन लेना तुम भी व्योमा, ये घर तुम्हारा है, तुम ही करण चाचा की लीगल औलाद हो, मगर ये मत भूलना कि इस घर को घर गुलेरिया परिवार के सभी सदस्यों ने मिलकर बनाया है। मुझे पता नहीं था कि तुम मेरे बारे में इतना नीचा सोचती हो। सिद्धार्थ की बात सुनते ही व्योमा की सांसें फूलने लगी। व्योमा सिद्धार्थ से कुछ कहना चाहती थी, तभी सिद्धार्थ ने ऊंची आवाज में व्योमा को रोकते हुए कहा, अब आज आगे कुछ मत कहना। मुझे नहीं पता था कि जो बहन मेरे सामने भोला भाला और मासूम चेहरा लिए फिरती है, उसका असली चेहरा कुछ और ही होगा। चलो मैं मानता हूँ कि इस घर पर मेरा कोई अधिकार नहीं, मगर एक बात तुम भी कान खोलकर सुन लो, मेरी बीवी के साथ इस तरह का सलूक करने का भी तुम्हें कोई अधिकार नहीं। तुम्हारा ये घर तुम्हें मुबारक हो। अपने छोटे मोटे बिजनेसेस, उससे छोटा मोटा प्रॉफिट करके मैंने भी एक छोटा सा घर बनाया है। मैं और मेरा परिवार आज के बाद तुम्हारे एहसानों तले नहीं रहेंगे। हम अपने घर जा रहे हैं। ये बात सुनते ही व्योमा की आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा। उसे नहीं पता था कि उसकी चली हुई चाल उसी पर भारी पड़ जाएगी। अटकती हुई आवाज में व्योमा सिद्धार्थ गुलेरिया से कहने लगी, भैया प्लीज, भैया मेरी बात सुनिए। आप जो समझ रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि सारे भाइयों में मैंने आप ही से सबसे ज्यादा प्यार किया है। आपके सिवा कोई नहीं है मेरा इस दुनिया में जिसके साथ मैं अपने दिल की बातें शेयर कर सकूं। बचपन से लेकर आज तक आपने मुझे एक सगे भाई का प्यार दिया है। व्योमा की बात सिद्धार्थ के कानों पर पड़ते ही सिद्धार्थ की एक आंख से आंसू टपककर उसकी गालों पर गिरा।